Hello, myself R.K. Gupta. Today I am going to discuss about the Pythagorean theorem or it is also known as the Pythagoras theorem. फिजिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लेके आए हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स है। वह क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस का जो जन्म हुआ था वह 570 बीसी में 570 बीसी में हुआ था। तो और उस समय उन्होंने जो इम्पोर्टेंट थ्योरम दिया था पाइथागोरस थ्योरम, उसका आज भी फिजिक्स में, मैथ्स में, इंजीनियरिंग में डिफरेंट जो ब्रांचेज है वह आज भी उतना ही अधिक यूजफुल है। तो हम यह सीखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या और वह किसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है महत्वपूर्ण, वह किसके लिए है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। यहाँ पर दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका वन एंगल 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार के एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है या जो अपोजिट 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड, इट इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज। इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यह लॉन्गेस्ट साइड होती है। इसके बाद जो हाइपोटेन्यूज होती है, ये टू साइड्स हैं। यहाँ पर यदि हम इस एंगल की बात करते हैं तो इसका जो अपोजिट साइड होती है, एंगल के जो अपोजिट साइड होती है, वह क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। और इससे जो अटैच्ड साइड होती है, इस एंगल से जो अटैच साइड होती है, ये एडजेसेंट साइड, इसे हम क्या कहते हैं? क्या बेस कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखें, यदि ए बी सी हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर एंगल भी 90 डिग्री है। तो तीनों साइड में, हाइपोटेन्यूज में, परपेंडिकुलर में, बेस में क्या रिलेशन होता है? इस रिलेशन को हम किसके द्वारा समझेंगे? पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। पाइथागोरस थ्योरम ने अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, the square of longest side, यहाँ हम longest side क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, दिस इज द लॉन्गेस्ट। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू the sum of square of other two sides. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, हाइपोटेन्यूज है, यदि हम उसका स्क्वायर कर दें तो वह किसके इक्वल होगी? जो परपेंडिकुलर और बेस, इन टू साइड्स के क्या होगी? परपेंडिकुलर के इक्वल होगी। क्या हुआ? यहाँ पर हम देखते हैं, यह हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें जो हमारा परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमारा 4 सेंटीमीटर है और हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर है। यदि हम 5 का स्क्वायर करें तो यहाँ कितने स्क्वायर बनेंगे? यदि 5 का स्क्वायर करें तो दिस इज द 25 स्क्वायर बनते हैं। यहाँ पर 3 का स्क्वायर करें तो यहाँ 9 स्क्वायर बनते हैं और यहाँ 4 का स्क्वायर करें तो यहाँ कितने स्क्वायर बनते हैं? 69 स्क्वायर बनते हैं। यदि इन दोनों स्क्वायर का सम कर दें, 9 + 16 दैट बिकम 25। यह किसके कितने स्क्वायर के इक्वल होता है? 25 स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम को हम किसके अकॉर्डिंग समझते हैं? ज्योमेट्रिकल समझते हैं। तो यह क्या हो जाएगा कि जो बेस है और परपेंडिकुलर दोनों पे जो स्क्वायर बनते हैं, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज पर बने स्क्वायर के इक्वल होता है। यही क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है। यहाँ पर जो 3 है, 4 है और 5 है, इसे हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट। जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है वो 3, 4, 5 होती है। जो लार्जेस्ट साइड होती है, यदि हम उसका स्क्वायर कर दें तो अदर टू साइड्स के क्या होगी? सम के इक्वल होगा। 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएंगे? 9 + 16 दैट बिकम 25 इक्वल टू 25। ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये 3, 4, 5 क्या बनाएंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे। इसी प्रकार अदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो सकते हैं? जैसे 5
5 होता है, 12 होता है, 13, यहाँ लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर, तो ये दोनों के सम इक्वल 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। पाइथागोरस थ्योरम का जो मेन एप्लीकेशन है फिजिक्स में या मैथ्स में, वह क्या होता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, 3 साइड्स में यदि 2 साइड्स गिवन रहती हैं, तो थर्ड साइड की हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ 3 साइड्स के बीच क्या होगा, हमारे पास रिलेशन होगा। इस फार्मूले के थ्रू यहाँ से जो मेन फार्मूले बनेंगे, एच इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके थ्रू हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे, एच फाइंड आउट करेंगे। सेकंड फार्मूला यहाँ से हम करें, यदि हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से हम बेस स्क्वायर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर मिल जाएगा। एंड थर्ड वन, यदि हमको बेस फाइंड आउट करना है, तो बेस इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हम हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस तीनों साइड्स क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके द्वारा हम पाइथागोरस थ्योरम का क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक हमारे पास ट्रायंगल ABC है जिसका एंगल भी 90 डिग्री है। यहाँ परपेंडिकुलर गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड बेस गिवन है 12 सेंटीमीटर। वी वांट टू फाइंड आउट द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। गिवन दैट है AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट AC। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो परपेंडिकुलर स्क्वायर है, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AC स्क्वायर है। AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस बेस BC स्क्वायर। AB, what is the value of AB? Here 5 square, and what is the value of BC? This is the 12 square. 5 square that become 25, and 12 square that become 144. Adding both these two terms, we get 169. Therefore, AC equal to square root of 169, which equal to 13 centimeter. Hence, the value of hypotenuse equal to 13 centimeter. अब यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का किस प्रकार यूज करेंगे देखेंगे। यदि हम देखें यहाँ पर, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को ऊपर की ओर नॉर्थ, डाउनवर्ड्स हम साउथ लेते हैं, इधर ये क्या होता है, ईस्ट होता है, और ये क्या होता है हमारे पास, वेस्ट होता है। तो किस डायरेक्शन में कोई मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन को हम क्या करते जाएंगे, क्वेश्चन में आगे प्रूव करते देखते जाएंगे और क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। कोई एक प्लेयर है, वह कहाँ की ओर चलता है, किसी एक पॉइंट पर है, किसी एक पॉइंट पर है, और वह कहाँ की ओर चलता है, ले लेते हैं कि वह 6 मीटर ईस्ट की ओर चलता है। तो एक पॉइंट ए है और वह कितने मीटर ईस्ट की ओर चला, यहाँ से हम देखेंगे ईस्ट डायरेक्शन कितने मीटर चल रहा है, 6 मीटर वह ईस्ट की ओर चलता है। और इसके बाद वह 90 डिग्री क्या करता है, मुड़ता है, और साउथ डायरेक्शन की ओर वह कितना चलता है, 8 मीटर वह कहाँ की ओर चलता है, सदर्न साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन मतलब नीचे की ओर है। अब हमारे पास ए से बी पहुंचा, बी से वो कहाँ पर पहुंच गया, सी पर पहुंचा। अब हमको फाइंड आउट करना है कि वह ए से कितने डिस्टेंस पर है। तो वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट द डिस्टेंस ऑफ ए टू सी। ए से सी के बीच की हमको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना। पहले हमने देखा ए से कहाँ की ओर चला हुआ, ईस्ट डायरेक्शन में चला, तो ईस्ट की ओर गए। फिर जैसे ही पॉइंट बी पर पहुंचता है तो कहाँ की ओर चलता है, वह साउथ डायरेक्शन की ओर टर्न होता है। तो साउथ डायरेक्शन की ओर हम कितने मीटर किए, 8 मीटर। यह पॉइंट सी। अब हमको फाइंड आउट करना है कि ए सी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ए बी सी है वह राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से ए सी फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू सेम वे ए बी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, और क्या फाइंड आउट करेंगे, बी सी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। दिस इज द 6 स्क्वायर एंड दिस वन इज द 8 स्क्वायर। 6 स्क्वायर 6 the 36 and this becomes 64. Adding both these two terms, we get 100. Therefore, AC equal to root of 100, which equal to plus minus 10. सिंस डिस्टेंस क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ क्या लेंगे हम, +10 मीटर लेंगे। तो किस पोजीशन से पहुंचा, ए से सी की जो डिस्टेंस होगी वह क्या होगी, 10 मीटर होगी। क्या यूज करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसको इजी वे से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फिजिक्स में कहीं भी हम देखेंगे तो क्या रहेगा, फिजिक्स में हम जब
भी पढ़ाई करेंगे तो यह तो क्या रहेगा, हमारे पास बेस फाइंड आउट करने के लिए आएगा, कभी परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए होगा, कभी हाइपोटेनस। तो हम सिंपल वे में क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। थैंक यू।